नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी में हुए बीए बीएससी 6 सेमेस्टर फिजिकल एजुकेशन के पेपर फिजिकल एजुकेशन फॉर दिव्यांग का पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस पेपर का पहला प्रश्न है, द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ एपीए। एपीए का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका सही उत्तर है बी, एडाप्टेड फिजिकल एजुकेशन जो है एपीए का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा, डैश इज अ लिमिटेशन ऑफ ए पर्सन्स बॉडी और इट्स फंक्शन। किसी व्यक्ति के शरीर या उसके कार्य की परिसीमा है। इसका सही उत्तर है आपका ए, फिजिकल डिसेबिलिटी या शारीरिक अक्षमता। तीसरा प्रश्न है, एडाप्टेड फिजिकल एजुकेशन इज डेवलप। अनुकूली शारीरिक शिक्षा विकसित करती है। इसका सही उत्तर है आपका डी, ऑल ऑफ द एबव। एडाप्टेड फिजिकल एजुकेशन किसी भी व्यक्ति का, डिसेबल्ड पर्सन के लिए होता है टू ट्रेन दिव्यांग टू एडजस्ट इन सोसाइटी, मॉडिफाई सोशल एटीट्यूड टू एडजस्ट डिसेबल्ड। ये तीनों में होता है, इसलिए इसका डी आंसर सही है। चौथा है प्रश्न, हाउ मेनी मेडल डिड इंडिया पैरा एथलीट वॉन एट द 2022 एशियन पैरा गेम्स। 2022 में एशियन पैरा खेलों में भारतीय पैरा खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते? इसका सही उत्तर है आपका ए, 111 पदक जीते थे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 5, हु इज द फर्स्ट फीमेल इंडियन पैरा ओलंपियन? इसका सही उत्तर है आपका सी, दीपा मलिक। अगला प्रश्न देखते हैं, द इंडियन पैरा एथलीट श्री देवेंद्र झाझरिया इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स। भारतीय दिव्यांग खिलाड़ी श्री देवेंद्र झाझरिया किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है डी, जेवलिन थ्रो या भाला फेंक। अगला प्रश्न देखते हैं 7वां, When did Government of India made the Person with Disabled Act 1995 applicable? भारत सरकार द्वारा दिव्यांग जन अधिनियम 1995 कब से प्रभावित हुआ? तो इसका सही उत्तर है आपका सी, 7 फरवरी 1998 या 96 को यह प्रभावी हुआ। प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8, वेयर वुड द पैरा ओलंपिक एथलीट 2024 बी ऑर्गेनाइज। वर्ष 2024 में पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होना है? इसका सही उत्तर है आपका बी, पेरिस फ्रांस में यह खेल होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, द वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे इज सेलिब्रेटेड। विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है आपका सी, 3 दिसंबर को यह विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 10, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिव्यांग। दिव्यांग का मीनिंग क्या होता है? तो इसका सही उत्तर है आपका बी, यूनिक या अनोखा। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स विच टर्म इज यूज्ड फॉर। मतलब विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, बच्चे जिनके लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर है आपका सी, दिव्यांग या सही उत्तर है दिव्यांग। प्रश्न संख्या 12, इन विच ईयर द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबल्ड बिल वाज पास्ड। इसका सही उत्तर है आपका सी, 2016 2016 में यह दिव्यांग व्यक्तियों के आधार पर के अधिकार के विधेयक बिल पारित किया गया था। प्रश्न संख्या 13, व्हेन इज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे सेलिब्रेटेड। रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर है आपका बी, 3 दिसंबर। प्रश्न संख्या 14, एडाप्टेड फिजिकल एजुकेशन इज टू डेवलप। पुलिस शारीरिक शिक्षा का विकास करना है। इसका सही उत्तर है आपका बी, ऑल ऑफ द एबव। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं हम लोग। 14 हम लोगों ने देख लिया। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ डिसेबिलिटी इज डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया किस प्रकार का असमर्थता है? इसका सही उत्तर है आपका ए, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी या ज्ञानात्मक असमर्थता को डिसलेक्सिया कहा जाता है। यह एक लर्निंग डिसेबिलिटी है। प्रश्न संख्या 16, विच फैक्टर कैन नॉट कंट्रीब्यूट टू डिसेबिलिटीज इन दिव्यांग इंडिविजुअल। दिव्यांग व्यक्तियों की विकलांगता में कौन सा कारक योगदान नहीं दे सकता है? प्रश्न संख्या 16 डी, इंजरी।
प्रश्न संख्या 17, व्हाट इज ब्रेल? ब्रेल लिपि क्या है? इसका सही उत्तर है आपका बी, ए कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ टच that allows person who are blind to read, review and study the written word। तब स्पर्श स्पर्श का एक संचार प्रणाली जो नेत्रहीन व्यक्तियों को लिखित शब्द को पढ़ने, समीक्षा करने और अध्ययन करने की अनुमति देता है वो ब्रेल लिपि कहलाता है। प्रश्न के 18, पैरालंपिक गेम्स मेडलिस्ट सुभाष एलवाई इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? सुभाष पैरालंपिक गेम्स के पदक विजेता सुभाष एलवाई किस खेल से संबंधित है? इसका सही उत्तर है डी, बैडमिंटन से संबंधित हैं। यह एक आईएएस ऑफिसर भी है। संख्या 19, विच स्पोर्ट्स हैज दीपा मलिक वॉन मेडल इन पैरालंपिक्स? दीपा मलिक ने पैरालंपिक्स में किस खेल में पदक जीता था? तो इसका सही उत्तर है 19वें का डी, शॉट पट। संख्या 20, विच पैरा एथलीट इज कॉल्ड ब्लेड रनर? किस पैरा एथलीट को ब्लेड रनर कहा जाता है? इसका सही उत्तर आपका बी, ऑस्कर पिस्टोरियस को आपको ब्लेड रनर कहा जाता है। ये साउथ अफ्रीका के एथलीट हैं। संख्या 21, मेंटल रिटार्डेशन इन चाइल्ड कैन बी ड्यू टू? बच्चों में मानसिक विकलांगता का कारण हो सकता है। तो इसका उत्तर आपका डी, ऑल ऑफ द एबव। ये सभी कारण जो है आपका मानसिक विकलांगता का हो सकता है। संख्या 22, आउटडोर प्रोग्राम्स फॉर इंडिविजुअल विद डिसेबिलिटीज आफ्टर फोकस ऑन? विकलांग व्यक्तियों के लिए आउटडोर कार्यक्रम प्रायः निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सही उत्तर है आपका ए, एडवेंचर एंड चैलेंजेस, साहसिक कार्य और चुनौतीकार आउटडोर प्रोग्राम के अंतर्गत आता है जो कि डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए। संख्या 23 देखते हैं, व्हाट इज रिहेबिलिटेशन? पुनर्वास किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर है आपका 23 का सी, रिकवरी प्रोसेस या पुनः प्राप्ति प्रक्रिया। संख्या 24 देखते हैं हम लोग, ए डिसेबिलिटी दैट अफेक्ट अ person's ability to read, speak, write and calculate। वह असमर्थता जो व्यक्ति की पढ़ने, बोलने, लिखने व हिसाब लगाने की क्षमता प्रभावित करता है। इसका सही उत्तर है बी, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी या ज्ञानात्मक असमर्थता, तो किसी व्यक्ति को पढ़ने, बोलने, लिखने और हिसाब कर लगाने में की क्षमता को प्रभावित करता है। संख्या 25, विच डिसेबिलिटी इज ऑल्सो कॉल्ड इनविजिबल डिसेबिलिटी? किस असमर्थता को अदृश्य असमर्थता भी कहा जाता है? इसका सही उत्तर है बी, कॉग्निटिव डिसेबिलिटी या ज्ञानात्मक असमर्थता को अदृश्य या इनविजिबल डिसेबिलिटी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 26, व्हाट इज प्राइमरी फोकस ऑन ऑक्यूपेशनल रिहेबिलिटेशन? तब व्यावसायिक पुनर्वास का मूल्यांकन का प्राथमिक केंद्र या मुख्य लक्ष्य फोकस क्या होता है? इसका सही उत्तर है आपका सी, आस्किंग वर्क रिलेटेड स्किल्स एंड लिमिटेशंस, कार्य संबंधी कौशल और सीमाओं का आकलन करना। यह व्यावसायिक रिहेबिलिटेशन का मुख्य लक्ष्य होता है या केंद्र होता है, केंद्रित होता है। व्हाट रोल डज काउंसलिंग प्ले इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर दिव्यांगों में व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम में परामर्श की क्या भूमिका होती है? सही उत्तर होगा आपका सी, प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट, भावनात्मक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान करना ही दिव्यांगों में व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम में परामर्श की भूमिका होती है। प्रश्न संख्या 28, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी? शारीरिक असमर्थता का सबसे मुख्य कारण क्या होता है? सही उत्तर है डी, एक्सीडेंट या दुर्घटना जो है फिजिकल डिसेबिलिटी का सबसे मुख्य कारण होता है। प्रश्न संख्या 29, व्हाट डज साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन इन? साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन का सबसे मुख्य एम क्या होता है? मनोवैज्ञानिक पुनर्वास का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? आपका सही उत्तर है इसका बी, 29वें का इम्प्रूविंग कोपिंग स्किल्स ए इमोशनल रिसाइलेंस, मतलब मुकाबला करने के कौशल और भावनात्मक लचीलेपन में सुधार। प्रश्न संख्या 30,
इन विच बॉडी गवर्न्स द पैरालंपिक मूवमेंट, मतलब पैरालंपिक जो मूवमेंट या पैरालंपिक कराने का कौन सा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ओलंपिक पैरालंपिक को आयोजित करती है। तो इसका सही उत्तर है आपका बी, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी, आईपीसी। जैसे आईओसी होता है नेशनल ओलंपिक कमेटी समर ओलंपिक के लिए, वैसे ही आईपीसी जो होता है आपका पैरालंपिक कराने की वो मुख्य संस्था है। प्रश्न संख्या 31, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर पार्ट ऑफ पैरालंपिक गेम्स, पैरालंपिक खेल मुख्य गतिविधियां कौन सा है। इसका सही उत्तर है आपका डी, ऑल ऑफ द एबव। पैरालंपिक में रोइंग, व्हील चेयर बास्केटबॉल, व्हील चेयर टेनिस, ये तीनों एक्टिविटीज होती हैं। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं, इन विच पैरालंपिक गेम्स was was the official use of the word पैरालंपिक, इस पैरालंपिक शब्द का अधिकृत प्रयोग किस पैरालंपिक खेल में किया गया था। तो इसका सही उत्तर है आपका बी, 1988 में पैरालंपिक शब्द का उपयोग किया गया था। प्रश्न संख्या 33, व्हेन वर द फर्स्ट विंटर पैरालंपिक गेम्स हेल्ड, प्रथम विंटर पैरालंपिक गेम्स कब आयोजित किए गए थे। प्रश्न इसका सही उत्तर है आपका सी, 1976 1976 को प्रथम विंटर ओलंपिक या फर्स्ट विंटर ओलंपिक ऑर्गेनाइज किया गया था। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डिसेबिलिटी, अक्षमता से क्या आप समझते हैं। इसका सही उत्तर है आपका डी, ऑल ऑफ द एबव। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सी एक असमर्थता का प्रकार नहीं है, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। इसका सही उत्तर है आपका डी, क्लाइंबिंग डिसेबिलिटी नहीं होता है, जबकि इसके अलावा चाहे फिजिकल डिसेबिलिटी हो, चाहे मेंटल डिसेबिलिटी, चाहे लर्निंग डिसेबिलिटी, ये सभी डिसेबिलिटी के टाइप्स हैं। प्रश्न संख्या 36, व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय ए पर्सन, ए डिसेबल्ड पर्सन, डिसेबल्ड पर्सन जो होता है उसको किस किस समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सही उत्तर है डी, ऑल ऑफ द एबव। एजुकेशनल, फाइनेंशियल और हेल्थ, तीनों तरीके के प्रॉब्लम्स उसको फेस करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन असिस्टिव डिवाइस टू सपोर्ट पर्सन विथ लोकोमोटर डिसेबिलिटी, निम्न में से कौन सा सहायक उपकरण गामक अक्षमता युक्त व्यक्ति के लिए सहायक नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर है डी, ब्रेल डिस्प्ले। ब्रेल डिस्प्ले जो होता है, ब्रेल डिस्प्ले जो होता है वो मेनली किसके लिए होता है आपका, जो विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, ड्वार्फिज्म मीन्स अ मेडिकल और जेनेटिक कंडीशन रिजल्टिंग इन एन एडल्ट हाइट ऑफ सेंटीमीटर और लॉस, मतलब बौनापन एक वह चिकित्सकीय या अनुवांशिकीय स्थिति है जिसमें व्यक्ति की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर या इससे कम हो। ये मतलब एक हाइट का निर्धारण किया गया है जिससे उससे रहे या उससे कम रहे तो व्यक्ति को ड्वार्फिज्म या बौनापन कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर है आपका बी, 147 सेंटीमीटर। किसी भी व्यक्ति का अगर वो एडल्ट है और उसका हाइट 147 सेंटीमीटर या उससे कम हो, उस व्यक्ति को बौनापन या ड्वार्फिज्म कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट डज फंक्शनल रिहेबिलिटेशन एम टू अचीव, कार्यात्मक पुनर्वास का लक्ष्य क्या हासिल करना है। इसका सही उत्तर है आपका ए, रिस्टोरेशन ऑफ फंक्शनल एबिलिटी, कार्यात्मक क्षमताओं की बहाली। प्रश्न संख्या 40, और वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द पैरालंपिक इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी लोकेटेड, अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है। इसका सही उत्तर है आपका 40 का बी, बान जर्मनी का एक शहर है, वहाँ पे पैरालंपिक कमेटी का मुख्यालय है। प्रश्न संख्या 41, व्हाट इज द करंट मोटो ऑफ पैरालंपिक गेम्स का वर्तमान में मोटो क्या है। इसका सही उत्तर है आपका ए, स्पिरिट इन मोशन, भाव में गति, यह पैरालंपिक गेम्स का मोटो है। जैसे समर ओलंपिक का CTS, LTS, 40s, कम्युनियस
है उसका मोटो है, ऐसी पैरालंपिक गेम्स का भी मोटो क्या है, स्प्रिट इन मोशन। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं, हु इज क्रेडिटेड विथ स्टार्टिंग द स्पेशल ओलंपिक, विशेष ओलंपिक, स्पेशल ओलंपिक्स का आयोजन का श्रेय किसे जाता है? तो इसका सही उत्तर है आपका डी, डेनिस केनेडी क्राइबर। यूनिस केनेडी क्राइबर को विशेष ओलंपिक के आयोजन का श्रेय जाता है। प्रश्न संख्या 43, वेयर वर द फर्स्ट स्पेशल ओलंपिक ऑर्गेनाइज, प्रथम विशेष ओलंपिक का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका सही उत्तर है आपका 43 का ए, शिकागो में किया गया था। प्रश्न संख्या 44 देखते हैं, बौद्धिक अक्षमताओं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया कैन बी यूज टू डिफाइन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ऐसा कौन सा मानदंड है जिसके हिसाब से व्यक्ति को निर्धारित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है आपका डी, ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव। प्रश्न संख्या 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, निम्नलिखित में से मानसिक स्वास्थ्य समस्या निम्नलिखित से कौन सा नहीं है, ये बताना है। इसका सही उत्तर है आपका 45 का डी, हियरिंग इम्पायरमेंट जो है वो आपका मानसिक स्वास्थ्य समस्या या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है। जिसकी इसके अलावा डिप्रेशन हो, बाइपोलर डिसऑर्डर हो या मेमोरी डिसऑर्डर हो, ये सभी क्या है आपका आपका मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 46 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजेनिटल डिसेबिलिटी, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी असमर्थता है जो कि जन्मजात होती है? सही उत्तर है आपका 46 का टी, बी एंड सी बोथ, मतलब डाउन सिंड्रोम और सेरेब्रल प्लस पल्सी जो है आपका, ये दोनों जो है बाय बर्थ या कंजेनिटल डिसेबिलिटी है। क्वेश्चन नंबर 47, फिजिकल एजुकेशन मेक्स ए पर्सन, शारीरिक शिक्षा व्यक्ति को क्या बनाती है? तो सही उत्तर है आपका 47 का डी, फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड इमोशनली फिट बनाती है। प्रश्न संख्या 48, हु स्टेट डिसेबिलिटी इज एन अम्ब्रेला टर्म covering impairment, activity limitations and participating restriction, इसने कहा विकलांगता एक व्यापक शब्द है जिसमें हानि, गतिविधि, सीमाएं और भागीदारी प्रतिबद्ध शामिल है। इसका सही उत्तर है आपका 48 का ए, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह स्टेटमेंट दिया था। प्रश्न संख्या आते हैं हम लोग 49, द थेरेपेटिक एक्सरसाइजेज इंक्लूड, चिकित्सकीय व्यायाम में कौन कौन से शामिल है? इसका सही उत्तर होगा आपका सी, बी, ए एंड बी बोथ, एक्टिव एंड पैसिव एक्सरसाइज दोनों शामिल होते हैं। प्रश्न संख्या 50, हु इज द की पर्सन ऑफ द रिहेबिलिटेशन टर्म, पुनर्स्थापन, इस पुनर्स्थापन समूह में व्यक्ति कौन होता है? मतलब जो की पर्सन कौन होता है रिहेबिलिटेशन टर्म में आपके आपका सही उत्तर होगा आपका फिजियोथेरेपिस्ट, इसका सही उत्तर है। जो रिहेबिलिटेशन प्रोसेस होता है उसमें सबसे जो मुख्य पर्सन होता है वो फिजियोथेरेपिस्ट या भौतिक चिकित्सक होता है। इस प्रकार हमने DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी सत्र 2023-24 में फिजिकल एजुकेशन 6 सेमेस्टर के पेपर फिजिकल एजुकेशन फॉर दिव्यांग को सॉल्व किया। उम्मीद आपको वीडियो अच्छा होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।